राधे राधे गुरुजी। जी कैसे हो आप? कृपा है। गुरुजी मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहाँ से? गाजियाबाद से आई हूँ। बताओ। और मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा, आगे आओ। हस्बैंड है कि पति हैं? हाँ पति हैं। कुछ बात कराओ पति परमेश्वर से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। शराब पीते हो? हाँ जी गुरुजी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपये करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी, नोएडा लेबर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एडवोकेट हो तो मतलब कितना कमा लेते हो? आ जाते हैं 2 लाख रुपए करीब महीने के। 2 लाख रुपए महीने के कमा लेते हो? जी। और 400 रुपए रोज के हिसाब से महीने का कितना हुआ भैया? 12,000। तो एडवोकेट हो आप तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं है? एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। तो क्यों पीते हो? शराब पीना सही है? नहीं, गलत है। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो वो भी पीते हैं? नहीं। तो बड़े होके उनको पिलाओगे शराब और आपकी नहीं? नहीं जी। क्यों नहीं पिलाओगे? नहीं। आप तो एडवोकेट हैं जी, पढ़े लिखे हैं। हाँ जी। आप तो सबको समझाते हैं, हाँ जी। है ना? सबको आप मोटिवेट करते होंगे, समझाते भी होंगे। जी जी। और आप जब सबको समझाते हैं, आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? कोई शराब पीने वाला आएगा और उसकी पत्नी परेशान है। एक पत्नी बोली आपसे कि एडवोकेट साहब हमारे पति से हम बहुत परेशान हैं, शराब पीता है, जितना कमाता है सारा उड़ा देता है। तो आप उस शराबी पति को समझाओगे तो कैसे समझाओगे? जरा समझाओ। नहीं, छोड़ने के लिए बोले जाएगा। बोलोगे ना? हाँ जी। तो फिर आप इतने समझदार हो, हम आपको क्या बताएं? आप तो खुद बहुत पढ़े लिखे हैं। जी। इसलिए आपको शराब नहीं पीना चाहिए। देखो जी गुरुजी। कोई अनपढ़, कोई गलत व्यक्ति गलत काम करे समझ में आता है, पर आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग भी यदि शराब पिएंगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे ये बताओ? जी, गलत बात है गुरुजी। आपके बच्चों को सीखना हो, कोई कहे कि भाई क्या नाम है आपके बेटे का? अक्षित। अक्षित। जी। तो अक्षित से कहा जाए कि बेटा अक्षित तुम अपने पिता से क्या सीखोगे, तो वो क्या सीखेगा आपसे? आप में सीखने जैसी क्या बातें हैं? आपका बेटा क्या सीखेगा? शराब पीना सीखेगा कि भाई मेरा पिता सही शराब पीता है तो मैं पीऊंगा। आप एडवोकेट हो, वो ये सीखे तो अच्छा है कि वो आपसे बड़ा एडवोकेट बने, वो जज बने, ये और अच्छी बात है जी। लेकिन जज भी, अच्छा एक बात बताओ, जजमेंट करते समय जज साहब क्या शराब पी के जजमेंट करने की इजाजत है? नहीं जी। नहीं? नहीं। और आपको केस लड़ने के लिए जज शराब पी की इजाजत है? जी नहीं। मतलब शराब पी के आप लोग लड़ते हो केस के? नहीं पूछ रहे हैं हम। नहीं नहीं, शराब पी के नहीं। नहीं, यदि पिए हैं तो कौन पकड़ेगा? अच्छा, जज भी शराब पी के जजमेंट दें तो पकड़ने कौन जाएगा? कैसे पता कि पिए हैं कि नहीं? ये तो उन्हीं को पता रहेगी। लेकिन ये बताओ, ये टेस्ट होना चाहिए कि नहीं? गाड़ी चलाने वाले का टेस्ट होता है जी कि नहीं होता? होता है जी। तो जज का टेस्ट कौन करता है? नहीं, जज वगैरह का तो नहीं होता, पर एडवोकेट का वगैरह का हो जाता। तो जज भी यदि शराब पी के, यदि कोई जज माना कि कोई शराब पीने वाला जज है और वो शराब पी के जजमेंट कर रहा है तो वो ठीक से जजमेंट दे पाएगा, न्याय दे पाएगा? नहीं नहीं। इसलिए जैसे शराब पीने वाले, कोई गाड़ी शराब पी के चला रहा है तो उसको चेक किया जाता है ना जी, ऐसे एडवोकेट को और जज साहब को भी चेक करना चाहिए ना कि शराब के नशे में तो नहीं है? जी गुरुजी। करना चाहिए कि नहीं? आपसे हम पूछ रहे हैं। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप एडवोकेट हो, आप आवाज उठाइए कि भाई ये भी होना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी जज के हाथ में होती है। वो चाहे तो जीवन मुक्त कर दे, वो चाहे तो फांसी दे दे। जी गुरुजी। सही है कि गलत है? सही है। तो आप लोग सही को जिताते हो कि गलत को? नहीं, सही को ही जिताते हैं। आपको पता चल जाता है ना कि ये जी सही है कि गलत? हाँ, पहले पता रहता। तो सही को जिताना है, कभी गलत का ना लड़ लेना। नहीं जी। जैसे कुछ बलात्कारी होते हैं तो कुछ लोग उन बलात्कारियों का केस लड़ने लगे, जब पता है कि इसने बलात्कार किया। जी गुरुजी। तो उसका केस लड़ना सही है कि गलत है? लड़ते हैं रोजी रोटी के लिए। मतलब रोजी रोटी के लिए? ऐसी क्या रोजी रोटी साहब?
क्या सच की रोजी रोटी नहीं मिल सकती? अच्छा ये बताओ, बलात्कारियों का केस ना लड़ें तो क्या एडवोकेट भूखे रह जाएंगे सारे? नहीं, क्या पेट भरने के लिए रोटी नहीं कमा पाएंगे? मिलेगी। मिलेगी ना जी। तो फिर क्यों किसी बलात्कारी को और जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसे गलत ठहराया जा रहा है, और जिसने बलात्कार किया उसे बाइज्जत बरी किया जाएगा? तो ईश्वर भी तो रोते होंगे ना सब देख के। बिल्कुल। इसलिए मेरे भाई मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जज हैं, एडवोकेट हैं जी, आप पे बहुत भरोसा रहता है लोगों का जी, और आपसे सब लोग सीखते हैं। इसलिए आप जैसे पदों पर रहने वाले लोगों को, सबको मैं बोल रहा हूँ कि हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप शराब तो ना पीजिए, कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे आपकी समाज, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कहें कि यार ये इतना अच्छा आदमी हो, देखो गलत काम कर रहा है। जी गुरु, है ना? तो आज से नहीं पियोगे जी गुरु जी, शराब? जी। तो खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं खा पियेंगे, शराब नहीं पियोगे? शराब नहीं पियेंगे। खाओ गीता की कसम के, मैं गीता की कसम खा के बोलता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। शराब नहीं पीऊँगा, गीता की कसम खाता हूँ। पक्का? पक्का। ताली बजाइए हमारे एडवोकेट साहब के लिए। और आपको अपने और मित्रों को बोलना चाहिए कि यार देखो, आप 12,000 रुपये महीना खर्च करते हो शराब में, 400 रुपये की रोज। जी। आप सोचिए कि गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती। जी जी। इतने पैसे में तो 4 माताओं का रोज पेट भर जाएगा। 400 की आप पी जाते हो, मैं भी शराब पी सकता हूं कि नहीं? मैं भी पी सकता हूं। हाँ पी सकते हो गुरु। लेकिन मैं सेवा करता हूं पैसे से कि माताओं को भोजन मिले। जो बच्चे घर से निकाल देते हैं उन माओं की सेवा करते हैं। हम एक एक पैसे बचाते हैं कि हजारों संतों को भोजन मिल जाए। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, आप पैसा बचा रहे हैं, 12,000 बच रहा है। उस 12,000 में किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा भी तो सकते हो ना जी। अच्छा पढ़ा पाओगे 12,000 में? नहीं पढ़ा पाओगे। इससे पुण्य मिलेगा, इससे दुआएं मिलेंगी। शराब पी के क्या मिल रहा है? किसी बच्चे को पढ़ाओ, किसी बेटी का भी। आप तो देखो बहुत पढ़े लिखे हैं, किसी के काम, आपकी विद्या यदि किसी के काम नहीं आ रही है, आप अपने छोटे, जो आपसे छोटे जूनियर हैं, उन्हें आप पढ़ा सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं। जी जी। है ना? वो पैसा उनमें खर्च करिए जो बिल्कुल बेचारे गरीब से गरीब हैं, पर वो एडवोकेट बनना चाहते हैं, वो जज बनना चाहते हैं। तो आपकी थोड़ा सहायता मिल जाएगी और वो जज बन जाए, वो एडवोकेट बन जाए, तो आपको दुआएं मिलेंगी कि नहीं? लोग उपकार माने ना माने, लेकिन भला करते रहना चाहिए, क्योंकि ये भलाई व्यक्ति नहीं देखता, भगवान देखते हैं। जी गुरु जी। ठीक है, हमें अच्छा लगा। अब आप शराब नहीं पियेंगे? गुरुजी, इनकी कोई 6 महीने में तो नशा मुक्ति केंद्र से आई है और अब नहीं पियेंगे? पर बाहर आने के बाद भी इनका यही है। नहीं, अब नहीं पियेंगे। आप चाहे तो इनको सेवा में रख लीजिए। कोर्ट तो ये वैसे भी नहीं जाते। तो यहाँ हमारा कोर्ट कचहरी का काम ही नहीं पड़ता भगवान की कृपा से। ये माओ की सेवा करेंगे। नहीं, हमारी माओ का भी कोई कोर्ट कचहरी का काम नहीं है। नहीं, सेवा कर लेंगे उनकी। चलो, अभी तो उनको कोर्ट का काम करने तो वो अच्छे एडवोकेट हैं। और पैसा कमाना, 4 लाख कमाओ महीने के, 10 लाख कमाओ, लेकिन ईमानदारी का। बच्चों को पढ़ाओ, समाज की सेवा, लग जाओ सेवा में। अब पी लिया ना शराब, पी के देख लिया, क्या मिला? शरीर बर्बाद हुआ ना आपका, अब कुछ ना मिलेगा। इसलिए अब सेवा करो, सेवा का धन कमाओ, काम आएगा। चलो, और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मन की बात करना चाहता हूँ बिना माइक से, प्लीज। बिना माइक की बात करनी है तो अभी ऊपर बैठेंगे, बात कर लीजिएगा। गुरुजी, आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन जी। गुरुजी, सांगोपांग उपासना के बारे में पता करना था मुझे। एक तो उसे बताना आप, और दूसरा श्री संप्रदाय से शिक्षित कोई भी हो तो उसे सांगोपांग उपासना में क्या क्या करना चाहिए? सांगोपांग मतलब सब कुछ शुरू से लेके आखिरी तक सब कुछ करना। भगवान जी को स्नान कराना, भगवान जी को वस्त्र पहनाना, भगवान जी को भोग लगाना, ध्यान करना। और श्री संप्रदाय में सबसे मुख्य बात है कैंकर्य, दास भाव। मैं भगवान की दासी हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। इस दास भाव से जो करेंगे आप, वो सब कुछ भगवान को स्वीकार है। यदि प्रेम है तो शबरी के बेर स्वीकार हैं, भीलनी विदुरानी के छिलके स्वीकार हैं। और प्रेम नहीं था तो दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए कि नहीं भगवान? इसलिए प्रेम से जो आप करेंगे वो सब कुछ सांगोपांग है। और हमारे आचार्य जो हैं वो है रामानुजाचार्य जी। हाँ, तो उनकी आचार्य वाणी कौन सी है जो उनकी अध्ययन करने लायक? उनकी पूरी जीवनी जब पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी पुस्तकें हैं
बहुत सारा ग्रंथ है, मैं आपको यहाँ से अवेलेबल करा दूंगा बहुत जल्दी। यहाँ पर चैतन्य प्रपन्नामृत, प्रपन्नामृत एक पुस्तक है, श्री संप्रदाय का पूरा बोध है, सहस्त्र गीति है और आलवंदार स्तोत्र है। ये सारी चीज़ों का आप पाठ कर सकते हैं। किस चीज़ का पाठ करना चाहिए, कोई एक या दो? तो आलवंदार स्तोत्र कर सकते हैं। तो वो मिल जाएगा यहाँ? हाँ मिल जाता है, गूगल पे भी मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। महाराज जी राधे राधे जी। आई एम अभिषेक खांडेकर फ्रॉम छत्तीसगढ़ जी। जी, एक मेरी परिवार की समस्या है। क्या? मैं अकेले भाई हूँ, मेरी 4 बहन है, एक बहन है वो गुजर चुकी है। तो मेरी जो 3 बहन है जिनका शादी हो गया है, एक बहन पढ़ाई कर रही है नर्सिंग में मेरा, और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो 2 हम बचे हैं शादी करने के लिए। और एक जो पहले नंबर वाली सबसे मेरी बड़ी दीदी है स्वीटी बंजारे, जिनका धनी बस चलता है, वो धन धान से परिपूर्ण है। तो कहीं न कहीं वो सहयोग करती है हमारे लिए और हम भी सहयोग करते हैं। तो जो तीसरे नंबर वाले जो जीजा हैं वो भी धन धान से परिपूर्ण हैं, उसके बाद भी वो ड्रिंक करते हैं महाराज जी, दारू पीते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दारू पीते हैं। देखिए उनके पास तो नहीं धन की कमी है और उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बालक हैं, उनके माता पिता भी हैं, और उनके यही चलते हुए लड़की चक्कर में जो उनके भाई हैं वो गुजर गए हैं, वो देखते हुए भी दारू पी रहे हैं। तो इसके लिए आप बहुत मेरे लिए प्रेरणादायक है महाराज जी। तो कुछ उसके लिए उपचार बताइए जिनसे वो अपना दारू पीना छोड़ दें। उनको लाते तो हम बात करते। वो आया हुआ था, यहीं से भाग गया। वो कहाँ भाग गए? वो छत्तीसगढ़ चला गया। फिर बात मरीज भाग गए तो कैसे इलाज हो? नहीं नहीं सर, उनको एक वीडियो दिखाऊंगा ना तो बिल्कुल मानेंगे वो। तो अभी मैंने इनको समझाया ना वकील साहब को। जी जी, ये वाली वीडियो उनको सुनवा देना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपसे उनके विषय में, उनके नाम लेके ना तो वो बिल्कुल मानेंगे। क्या नाम है उनका? उनका अनुराग आहूजा। अनुराग आहूजा? जी जी सर। तो अनुराग आहूजा जी, जी काहे शराब पीते हो भैया? जी, काहे जिंदगी तबाह करने में लगे हो? कितने बेटे हैं आहूजा जी के? 2 बेटे हैं। 2 बेटे? जी। तो उनसे पूछना कि भाई तुम अपने बेटे को भी शराब पिलाओगे? जी। उनके बेटे भी पीते हैं शराब? नहीं नहीं, वो तो छोटे हैं, अभी बालक हैं, विद्यार्थी हैं। आहूजा जी देखो, आप पियोगे तो बच्चे भी बिगड़ेंगे और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप पैसे वाले हो, पैसे से समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। शराब पी के क्यों पड़े रहना है? ठीक है। उनका कृषि केंद्र है महाराज जी। कृषि केंद्र है? जी। किसान है? जी। उनके पापा जी भी हैं। जी। एक सुनवा देना। मेरे बारे में है महाराज जी। बोलो। मैं IAS का पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, दिल्ली दृष्टि IAS जो है उसमें मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। और मैं अभी पॉलिटिशियन करता हूँ। मेरी अभी एज है 19 साल की एज है और मैं कहीं न कहीं IAS की पढ़ाई करना चाहता हूँ। करो जी। तो इसके लिए आप मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक हैं। मैं आपकी TV चैनल में पूरी जितनी बातें हैं सुनता हूँ, अच्छी बातें भी सुनता हूँ, बुरी बातें भी सुनता हूँ, लेकिन जो एक बात है, आप में जो 100 बात बताते हैं उसमें 100 आदमी उस 100 बात को नहीं पकड़ता। जो आप एक बात गलत बोल देते हैं, एक छोटा तिनका, उसको आदमी 100 बात बता के इधर उधर बताती है। कौन सी बात गलत लगी आपको? मेरे को कोई बात गलत नहीं लगती आपकी। हाँ, कोई बात गलत होती ही नहीं है जी। आप लोग जो बोलते अपने हैं गलत दृष्टिकोण से देखते हैं बिल्कुल। तो वो गलत दिखती है उनको, जो कि बिल्कुल खुद बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल। जैसे जो गलत होगा, जी, जैसे कहा जाएगा जिसकी चरित्रहीनता की, हमने बोला लिविन में मत रहो। जी। तो लिविन में जो नहीं रहते उनको तो मेरी बात अच्छी लगी। जी। पर जो लिविन में रहते थे, जी, जो गलत करते थे, जी, एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसा उनका जी चक्कर था। जी। उनको बात बुरी लगी कि भाई हमारा काहे धंधा बंद कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका धंधा बंद करने की बात की गई। तो जिनको जो बुरे थे जी, उन्हें बुरा लगा है, बाकी जो अच्छा, अब देखो जिन्हें बुरा लगा उन्हें वो क्या सोच रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य गलत बोल रहे हैं। जी। हम बोल सही रहे हैं जी। पर चूंकि वो खुद गलत हैं, जी, तो गलत को गलत, चोर को चोर बोल दिया जाएगा तो चोर कहेगा कि जी आप हमें गलत जी, बोल जी, रहे हैं। जी, ऐसे ही। जी, धन्यवाद। खुश रहिए। महाराज जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। हम अपने पत्नी और बच्ची के साथ पिछले 2 दिन से यहाँ वृंदावन दर्शन के लिए आए थे। मैं लखनऊ से आया हूँ और मुझे पता लगा कि आप बाहर हैं। आज आपके सिर्फ दर्शन के लिए, क्योंकि टीवी के माध्यम से तो आप
आपको हम लोग हमेशा से देखते रहे हैं। मेरी मन में श्रद्धा थी कि एक बार आपको हम लोग मतलब सामने से देखें, प्रणाम करें, आपका आशीर्वाद लें। एक चीज़ कहूँगा कि टीवी से आप ज़्यादा यंग लगते हैं, ऐसे ओरिजिनली आप ज़्यादा यंग लग रहे हैं। टीवी में भी वैसे यंग हैं, बट इससे अभी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं अभी ऊपर जो देखा, दोपहर में आज हम लोग ऊपर जाके देख रहे थे, जो माताओं के लिए जो यहाँ पे सेवा हो रही है, ये देख के एकदम भाव विभोर हो गए। और इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आप में है। आपको अभी जब दोपहर में मैं देखा दौड़ते हुए, आगे जाते हुए और आते हुए, तो कैसे आप इतना एनर्जी और इतनी बड़ी व्यवस्था कहाँ से आपके मन में ये चीज़ें आई कि ये सेवा करता हूँ मैं, इतनी माताओं को आपने अपनी माता बना ली। ऐसा लगता है जैसे कि कितनी एनर्जी है। हम लोग को भी आपकी एनर्जी का 10% मिल जाए जीवन में। वैसे जीवन में सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि अपने 24 घंटे में कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। लेकिन आपको देखते हैं तो लगता है हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैं अभी बिजली विभाग में डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन आपको देख के लग रहा है हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो कैसे ये एनर्जी जो आपके पास है, कुछ थोड़ा बहुत हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें भी मिल जाए, कुछ अनुग्रहित करिए। नमस्कार। ऐसा है कि देखो, आप लोगों के परिवार में होते हैं 5 लोग। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में लगभग 12-13 लोग हैं। हम 3 भाई हैं और माता पिता। आपके परिवार में 12 लोग हैं, किसी के परिवार में 15 होंगे, किसी के में 5 होंगे और किसी के में 4 होंगे और 2 भी होते हैं। आपका परिवार छोटा है तो छोटे परिवार 12-15 लोगों के लिए कमाना है, 12-15 लोगों का पेट भरना है, उसकी सेवा की व्यवस्था करनी है भगवान की कृपा से। इसलिए लक्ष्य छोटा है, इसलिए आप लोग छोटे से लक्ष्य में सारी जिंदगी निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, हमारी तो माताएं ही 310 वृद्ध माएँ हैं। हमारे 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे। यहाँ 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, 400 गैया हैं, एक स्कूल बन रहा है, 5-7 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे CBSE बोर्ड के। लक्ष्य बड़ा है ना, तो लक्ष्य बड़ा होने से थकावट नहीं होती, क्योंकि जब भगवान बड़ा काम आपसे कराते हैं तो बड़ा काम करने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। अंगद जी लंका गए तो पांव जमा दिया, अंगद ने, और रावण से बोल दिया कि कोई भी पांव हिलाएगा तो राम जी हार जाएंगे। पूरी सेना लग गई, रावण का बेटा मेघनाथ आया, पांव ना हिला सका। वो ताकत किसकी थी? वो अंगद की ताकत नहीं थी, वो राम के लक्ष्य से गए थे, राम के काम के लिए गए थे, तो ताकत राम की थी। जब आप अपने परिवार की काम करते हो तो भगवान कहते हैं परिवार के काम के लिए एनर्जी चाहिए कितनी, जरा सी। लेकिन जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है, काम बड़ा करते हो, तो बड़ा काम करने की ताकत भी भगवान ही देते हैं। अर्जुन को महाभारत लड़ने की ताकत भगवान कृष्ण ने ही दी, वरना अर्जुन में ताकत नहीं थी। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, आपका भाई हूँ छोटा, आपकी तरह 2 हाथ 2 पाँव, वही मस्तिष्क, वही सोचना विचारना। मैं भी समाज में रहता हूँ। मेरी उम्र हो गई है लगभग, अभी जन्मदिन गया ना, तो अब ये 35 चल रही है रनिंग। तो इस उम्र के लड़कों को मैं देखता हूँ शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। मेरी उम्र के 35 साल के लड़के, 33, 34, 35 साल के, 30 साल के लड़के आजकल क्या कर रहे हैं? मैं जब 22 साल का था, 23 साल का, 23 साल की उम्र से सेवा कर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरी उम्र के लड़के क्या, जब मैं 25 साल के लड़के को देखता हूँ तो 25 साल का लड़का गाड़ी चलाता, बड़ा मोबाइल की डिमांड करता, पापा मोबाइल दिलाओ, और गाड़ी लेके और शराब की दुकान में शराब पी रहा, कॉफ़ी पी रहा है। जिस उम्र में लड़के गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और वो बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उस उम्र में ये दास अनिरुद्ध किसी माँ का बेटा बनकर बेसहारा माँ की सेवा में लग गया, 150 बच्चों की शिक्षा में लग गया। क्योंकि लक्ष्य बड़ा है, तो हम शराब क्यों पिएंगे? देखो, मैं अभी इनसे यही बात कर रहा था वकील साहब से कि मैं भी चाहूँ तो शराब पी लूँ, मैं भी जाऊँ शराब बुलवाऊँ पीऊँ, मुझे आप थोड़ी रोकेंगे शराब पीने से यदि मैं पीने लग जाऊँ तो। लेकिन मुझे लगता है कि जो पैसा मैं शराब में बर्बाद करूँगा, उसी पैसे से मैं समाज की सेवा कर सकता हूँ। गौरी गोपाल में देखिए 30,000 लोग भोजन करते हैं, कोई भी आया, दिन भर भोजन बट रहा है। लोग नवरात्रि में 1-1 दिन का भंडारा कराते हैं, है ना, और यहाँ 12 महीने का भंडारा 24 घंटे का है। तो ये सब सेवा है। मेरा उद्देश्य है कि मरने के पहले खूब सेवा करूं, क्योंकि मरने के बाद मेरी चमड़ी, मेरा चमड़ा, मेरी आँख, मेरा हाथ, मेरा शरीर मेरे साथ ना जाएगा, लेकिन इस हाथ से जो पुण्य कर लूँगा वो मेरे साथ चलेगा।
इसलिए सेवा करके पुण्य कमाओ। जब उद्देश्य बड़ा है, समाज देखो मैं जो कर रहा हूं, अब मैं यहां बैठा हूं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, ये दास से जो बन पड़ रहा है जवाब दे रहा है। अभी 3 घंटे भागवत सुनाई ना हमने, 3 घंटे भागवत सुनाने के बाद एक्स्ट्रा हम आपसे मिल भी रहे हैं और आपको प्रश्नों के जवाब भी दे रहे हैं। और आपके चेहरे पे पूरी एनर्जी वही है और जबकि हम आपसे कोई से 1 रुपए ले नहीं रहे हैं इस प्रश्नोत्तरी का, किसी से 1 रुपए नहीं ले रहे हैं। हम चाहें तो ये समय बिस्तर पर लेट के अपना आराम कर सकते हैं, दिन भर थक जाते हैं ना, तो चाहें तो आराम, लेकिन लगता है कि नहीं, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना भी सेवा है। यदि हमें ईश्वर ने ये सेवा करने के योग्य बनाया है तो हम समय निकाल के ये सेवा भी करते हैं आप लोगों की। और हर सेवा से ही ईश्वर संतुष्ट होते हैं। भगवान को पाना है तो जप तप बाद में है, सेवा पहले है। जो लोग सेवा नहीं कर पाते उनके लिए कहा कि तुम जप कर लो, नाम जप। तुम सेवा नहीं कर पा रहे हो तो चलो नाम जपो, सीताराम सीताराम सीताराम। यदि सेवा कर रहे हो निष्काम भाव से तो आपकी सेवा ही आपकी तपस्या है, वही जप है, वही तप है, वही यज्ञ है। अभिभूत हैं बाबा महाराज जी आपकी सेवा। और आप यहाँ आके तो आप मतलब आपका मैं फैन हो गया, फैन तो पहले से भी था, लेकिन यहाँ आके पुनः आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सर। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत ही बड़ा एक समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ। जैसे कुछ लोग आपकी बातों को काट छांट के और सोशल मीडिया में गलत प्रचार करते हैं, तो उसके लिए मैंने कई सारे आपके समर्थन में, और जो आपके वीडियो हैं, जो पूरे वीडियो हैं जो लोगों ने काट के उनको छोटा कर दिया है, गलत चीज़ दिखाया है, तो मैंने उनको पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश की है। दूसरा ये कहना चाहता हूँ महाराज जी, आजकल जो लोग गलत हैं सिर्फ उन्हीं को ये सारी बातें गलत लग रही हैं, बाकी आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है जी। और मेरा जो पर्सनल सवाल है गुरुजी वो ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं कथा में कहा था कि जिसके बच्चे हैं उसे भी खुश होना चाहिए और जिसके नहीं हैं उसे भी खुश होना चाहिए। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी ने ये दोनों को सही कैसे ठहरा दिया, क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो तो चलिए खुश हैं, लेकिन जिनके नहीं है वो कैसे खुश हो जाएंगे। तो कुछ लोग आपकी इस बात को गलत ठहराएंगे। तो मैं इस बात का खंडन करते हुए कहता हूँ अभी कि अभी कल की बात है, मैं अभी 3 दिन से वृंदावन में हूँ, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे बच्चों के साथ में यहाँ भक्ति भाव में भक्ति करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरी भक्ति होती रहे और मुझे दिक्कत ना हो? बच्चों का लालन पालन इस भाव से करिए कि ये भगवान का रूप है। बच्चों को पाल पोस के उनकी जिम्मेदारियां पूरी करके, और आप ये मत मानो ना कि बेटा मेरा है। भाई जिनके बच्चे हैं वो भी ये गलत बोलते हैं कि मेरे बच्चे हैं। भाई मेरे बच्चे तो है नहीं, आपके क्या बच्चे हैं? आपने बच्चों की आंख बनाई कि पाँव बनाया कि हाथ बनाया? किसी का बच्चा अंधा है तो क्या उसकी माँ आंख लगा सकती है? लंगड़ा है तो बाप पांव लगा सकता है? तो बच्चे को हमने और आपने बनाया ही नहीं। माता पिता के जरा से संयोग से स्त्री गर्भवती हो जाती है। 9 महीने तक पानी की बूंद से एक मानव का निर्माण होता है। 9 महीने वो पानी की बूंद से इंसान किसने बनाया? ना माँ ने बनाई ना बाप ने बनाया, वो बनाने वाला ईश्वर है। इसलिए हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम झूठे ही दावा ठोक देते हैं कि ये बेटा मेरा, ये बेटा मेरा। कोई भी बेटा किसी का नहीं है, सारे बेटे बेटियां भगवान के हैं। हम लोग सब झूठ बोलते रहते हैं ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। कहाँ हमारा बेटा है, कहाँ हमारी बेटी है? सब भगवान के हैं जी। बिल्कुल। आपने क्या, आपने जो कहते हैं मेरा बेटा, तो पूछो कि तुमने बेटे की आंख बनाई थी क्या? कान बनाए थे? एक रोमा भी तुमने बनाया हो तो बताओ? एक बाल भी तुमने बनाया हो बेटे का तो बताओ? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ? एक बाल भी तुमने नहीं बनाया, एक बाल भी तुमने नहीं लगाया बच्चे को, और बोल दिया कि बेटा मेरा है। जिसने ये दिव्य शरीर बना दिया, हम सब ईश्वर की संतान है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान ही माई बाप हैं। हम लोग झूठ कहते रहते हैं ये बेटा मेरा। व्यवहार में बोलते हैं ना ये बेटा मेरा है, ये मेरा बेटी है। कोई बेटा बेटी नहीं है, किसी का कोई बच्चा है ही नहीं, ये समझो। सारे बच्चे ईश्वर के हैं, ये भाव सही है। मेरा बेटा है ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा क्या है? भगवान का है। गुरुजी एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मेरी माताजी नहीं है और वो बहुत पहले ही गुजर गई, तो मैं ये बात उन लोगों के लिए
बोलना चाहता हूँ, जो लोग अपनी माताओं को ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं, अपने माता पिता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। गुरुजी, जब मैं छोटा था तो बहुत ही बीमार रहता था और मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाए हैं। हम 4 भाई थे, उसमें से 2 भाई गुजर गए और जो मेरी माता हैं वो भी बचपन में ही गुजर गई थी। तो जब मैं छोटा था तो हमेशा ये सोचता था कि मैं जब भी बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को कैसे भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, उनको कभी अलग नहीं होने दूंगा और कभी दुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए इतने दुख उठाए हैं, इतने कष्ट उठाए हैं। हम इनके दुखों का इनको फल जरूर देंगे, जरूर जरूर। हम अच्छा, कभी भी अच्छा ऐसा विचार। नहीं करेंगे कि जिससे इनकी आत्मा को दुख हो और इन्हें ऐसा लगे कि हमारे बेटों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, सही है आप। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने माता पिताओं का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक बार ये मौका हाथ से निकल गया तो ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ बेटा बोलो। महाराज जी, मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं। अच्छा, आ जाओ। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि यह जानते हुए भी फिर भी भ्रम रहता है कि जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओमित्ते का अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुष्य ब्रह्म यह प्रयाति तेजम देहम सायाति परमागतिम। ठीक। अपने इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा प्राण का मस्तिष्क में स्थापित करके जो मनुष्य ओम रूपी ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, यहाँ से निसंदेह वह मुझ में समा जाता है, मुझको प्राप्त हो जाता है जी। तो गुरु जी, क्या जैसे मेरी राम भगवान में आस्था है, रुचि है, तो क्या जरूरी है ओम रूपी ब्रह्म मंत्र, या हम कुछ भी करके अंत समय में? ठीक है। राधे, क्या नाम है आपका? छोटू? राम कृष्ण। ठीक, खुश रहो। ठीक है, अभी मिलेंगे आपसे। और हाँ, एक बार फिर पूछ लो। 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। जी ठीक है, क्या कह रहा है आपके हिसाब से? उस 8वें उसमें बोल रहे हैं भगवान की ओम इति का अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुष्यरम ययाति तजम देहम सायाति परमागतिम। सही है, सही है। तो इसका जो भी अर्थ है, तो बोलते हैं अंत समय में जो भी पुरुष से ओम रूपी ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वो निसंदेह मुझ में समा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मेरी राम भगवान में आस्था है, क्या जरूरी है ओम ही मंत्र, या हम कुछ भी करके अंत समय में? ओम का मतलब है, ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है जी। 3 शब्द हैं, आ उ मा जी। कितने हैं? आ उ मा। इसलिए ओम का शुद्ध उच्चारण क्या है? ओम। ओम। ठीक है जी। तो 3, तो आ उ मा ये ब्रह्मा विष्णु महेश का सूचक है जी। हमारे सनातन में वेद का, इसे प्रणव मंत्र, प्रणव कहते हैं, ओमकार है, प्रणव है। इसलिए राम जी का जो मंत्र है उसमें भी पंचाक्षर में ओम रहता है, भगवान कृष्ण के भी मंत्र में ओम रहता है। हमारे यहाँ जो भी मंत्र गुरु जी से लोगे उसमें ओम जरूर रहेगा। तो आप राम राम कहते हैं ना जी। तो चाहे ओम कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, चाहे नारायण कहिए, चाहे हरि कहिए, सबका मतलब एक ही है जी। अंतर कुछ भी नहीं है। ओम मुख्य है, लेकिन राम, यदि ओम नहीं बोल पाए तो राम बोल लो। अजामिल ने मरते समय ओम नहीं बोला था, नारायणाय बोला था। जी जी। नारायण बोला, तर गया कि नहीं? जी। तो इसलिए भगवान के नाम, विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है। तो नाम में ओम लगे या डायरेक्ट आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, नरसिंह बोलो, नारायण बोलो, सबका मतलब एक ही है। गुरुजी एक प्रश्न हो, जैसे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैं जब भी वृंदावन धाम आता हूँ तो यहाँ भी जैसे वृंदावन की परिक्रमा करता हूँ या किसी भी मंदिर में जाता हूँ तो राधा की जगह राम नाम का ही जप हमेशा करता हूँ, राधा नाम नहीं करता हूँ। हाँ, तो क्या दिक्कत है? फिर भी मन में संशय बना रहता है कि मैं तो राधा रानी के जन्म स्थान पे आया हूँ, यहाँ राम राम बोल रहा हूँ। देखो, कभी ये कंफ्यूजन ना पालो। राम का फुल फॉर्म क्या है? राम मतलब राधा जी। माँ मतलब माधव। माधव। राधा माधव ही फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में राम कह दिया गया। राधा का रा निकाल लो, माधव का माँ निकाल लो, क्या हुआ? राम बन गया। तो एक दूसरे के राम और कृष्ण क्या ये 2 हैं? एक ही है। नारायण वही राम बने, वही कृष्ण बने। और राधा और सीता क्या अलग हैं?
एक ही एक हैं। तत्व है। जी। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक तत्व है। आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करिए, हमारे भगवान के नाम बहुत सारे हैं जी। कोई भी नाम कहते ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक नाम अनेक रूप हैं भगवान। अब देखो राम के कितने नाम हैं, राम के नाम राम है, रघुनंदन है, राघव है ना जी। दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन, ये सब राम के नाम, राम के 1000 नाम हैं। तो अब कोई कहे कि मैं रघुनंदन रघुनंदन बोलूं, राम राम बोलूं, तो दोनों एक ही हैं। भगवान राम का एक नाम कृष्ण है जी। कृष्ण का एक नाम राम है। जी। क्या है, अलग कुछ भी नहीं है। ये केवल बुद्धि हमारी कमजोर होने से हम सत्संग ना करते, पढ़ते लिखते नहीं है गीता रामायण अच्छे से, इसलिए हमें कन्फ्यूजन लगता है। गुरुजी वृंदावन आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, अब मैं कल चला जाऊंगा, तो मैं आपसे चाहता हूँ कृपया मेरी 2 चीज़ों का त्याग करवाए, कुछ भी, जैसे क्या? मैं आपके हिसाब से जो भी हो, मैं सोच रहा हूँ महाराज जी के मुख से कुछ क्या त्यागना है, कुछ 2 चीजें नई याद दे दीजिए, या कुछ 2 चीजों को त्याग करवा क्या दीजिए। त्यागना है बताइए। अब 2 चीजें बताइए, क्या क्या त्यागना का मन है आप? वैसे तो कुछ भी गलत गंदी, ना तो नशा करता हूँ, ना तो गलत मार्ग पे चलता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। सुनो, त्यागना है ना जी, तो आज से झूठ त्याग दो जी। झूठ बोलना छोड़ दो। दूसरा, निंदा चुगली करना छोड़ दो, किसी की निंदा मत किया करो। ये 2 चीजें छोड़ दो। जी। ठीक है जी। खाने पीने की चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, मांस इत्यादि तो नहीं खाना चाहिए, शराब मांस तो ये खाने योग्य है ही नहीं। हम ये क्यों कहें कि शराब छोड़ दो, भाई शराब पीने योग्य थी ही कब जो छोड़ दो। लोग कहते मांस छोड़ दो, मांस खाने योग्य था ही कब, ये तो जबरदस्ती लोग खा रहे हैं, ठूस रहे हैं जी। इसलिए क्या छोड़ोगे? एक पहले नंबर झूठ कभी नहीं बोलूंगा, दूसरा नंबर निंदा बुराई किसी की नहीं करूंगा। किसी की निंदा मत करिए। जब मैं आने लगा सर गुरुजी, मेरे सभी दोस्त बोल रहे हैं मैं तो वृंदावन जा नहीं सकता, क्योंकि सर मैं मुगरा बादशाहपुर जौनपुर प्रयागराज से हूँ, मैं जा नहीं सकता। तो मेरे सभी दोस्त बोल रहे हैं महाराज जी से राधे राधे मेरा बोल दीजिएगा। सबकी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम प्रतीक है और मैं उड़ीसा से आया हूँ बहुत उम्मीद लेके। मैं अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ गुरुजी। क्या हो गया माइंड को? क्योंकि पिछले 3 साल तो नहीं होगा, 2.5 साल से डिप्रेशन में था। मैं सीए का तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ कारणवश वो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं फिर पीजी करके टीचर ज्वाइन हो गया, लेकिन धीरे धीरे सब तो मन को। सरकारी हो कि प्राइवेट? सरकारी में हूँ। तो अब क्या दिक्कत, कितनी तनख्वाह नहीं, मिल जाती वो क्या हुआ, मम्मी तो कुछ नहीं बोली मुझे, बोला ठीक है तेरे भाग्य में नहीं था। वो धीरे धीरे मेरे बुआ और मामा वगैरह इन लोगों ने क्या किए, इतने पैसा खर्चा किया और इतना टाइम वेस्ट करके लास्ट को सरकारी टीचर बन गया, मास्टर जी जो A4B। तो मैं उस बात को बार बार सुनने में मेरे मन में विचलित हुआ और मैं थोड़ा नशा वसा भी करने लगा। अरे तो बुआ के चक्कर में नशा करने लग गए? तो बुआ बगल में रहती है क्या? नहीं, पास में रहता है 20 किलोमीटर। वो हमेशा, मेरे जो दादी भी अभी जिंदा है उनको देखने के लिए आते हैं। वो रोज बुआ आती है तो केवल आपको ऐसी टोकने के लिए आती है, क्योंकि रहती है। उनकी बेटी मेडिकल क्लियर करके वो डॉक्टर बन गई, मेरे साथ पढ़ाई कर रही थी। कोई बात नहीं। तब मेरे को मम्मी ने सलाह दिया, मैं डॉक्टर के पास गया, काउंसलिंग किया। अब मैं नशा वशा छोड़ चुका हूँ। अब नशा छोड़ देना, लेकिन मेरा माइंड कंसंट्रेट अभी तक भी नहीं हो पा रहा। बुआ से बचो। बुआ जब आए तब दूर रहो बुआ से। ऐसे लोग जो हमें नेगेटिविटी से भरें, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये बुआ स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, आपके हानिकारक है। धन्यवाद गुरु। हाँ, इस बुआ से बहुत दूरी बना के रखो। जो आपके दिमाग में कचरा भरे, नेगेटिविटी भरे, नकारात्मकता भरे, ऐसा कोई भी क्यों ना हो, हमेशा उन लोगों के पास रहो जो पॉजिटिविटी से भरे हों। आप अच्छा है मेरे भाई, गलत देखो, लोग तो सरकारी नौकरी भी नहीं पा रहे हैं, जो आप पा गए ठीक है। कितना कमा लेते हो महीने का? 1 मिनट और बात कराओ। अभी 6th पे कमीशन के हिसाब से मेरा कट के 43,000 आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना, लोग 10,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं। आप ये मत देखो कि हमारी बुआ की लड़की कितना कमा रही है, वो भी आपकी बहन है, उसको देख के खुश होना है। बुआ पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही है, जबकि आप भी बुआ के बच्चे ही हो, एक प्रकार से भतीजे हो। पता नहीं बुआ ऐसा क्यों दिमाग भर रही है उल्टा सीधा। नहीं बोलना चाहिए बुआ को। बच्चे कुछ भी करें, मतलब कामयाब हो रहे हैं तो पीछे से सपोर्ट करो कि बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो वहां नहीं हो पाए। इसी ऐसी बुआओं के चक्कर में ना बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, डिप्रेशन में जा जाके परेशान हो जाते हैं। इसलिए बुआ को मेरे पास लाना, बुआ को हम ठीक करेंगे, बुआ को भी दिक्कत है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी,
आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके लिए हम लिप्पन आर्ट बना के लाए हैं, स्टेज पे आके दे सकते हैं? हाँ हाँ। गुरुजी प्रणाम जी। हम लोग बैंगलोर से आए हैं आपके दर्शन के लिए, बहुत उम्मीद रख के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आने दो बेटा। वाह, ये आप एक मिनट बहन, वाह ये आपने बनाया है? आपने, वाह बहुत सुंदर। इसे लिप्पन आर्ट कहते हैं। कौन सा आर्ट? लिप्पन आर्ट बोलते हैं ना। ये लिप्पन आर्ट होता है। ये कोई ऐसे आता ना, वो लिक्विड रहता है, फिर ये चिपकाते हैं और ये बहुत अच्छा हो जाता है, सुंदर। ये पुरानी कला, ये भारत की प्राचीन कला है जो वर्तमान में लुप्त हो गई थी, पर इन लोगों ने जीवित किया, कुछ लोगों ने। सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। हम जहाँ ऊपर बैठते हैं ना मिलने के लिए, वहाँ लिप्पन, वहाँ भी लिप्पन आर्ट है वो पूरा। ठीक, सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, खूब तरक्की करो, खुश रहो खुश रहो। ये सब भारत की विद्याएं हैं, ये भी एक कला है, लेकिन अब ये कलाएं लुप्त हो गई थी, अब फिर प्रकट हो रही हैं, बच्चे सब सीख रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीजें सीखते रहना चाहिए। अब बोलो आप। जी गुरुजी। बैंगलोर वाली मैया। बैंगलोर से आए हैं और किसी ने बोला कि आज तो गुरुजी मिलेंगे नहीं आश्रम में, तो बड़े मायूस से हो गए। ऐसी कौन अफवाह फैला रहा है? पता नहीं, कोई रिक्शे वाला या भैया बता रहे थे, और फिर जैसे ही घुसे तो बस दूर से आपकी छवि दिख गई और हम भागे भागे आ गए। तो आपका आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए, बस आप कृपा रखें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे बेटे को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, अभी मिलेंगे। आपने यहाँ माताओं की सेवाओं की दर्शन किया? अभी बस जा ही रहे हैं। ऊपर माताएं रहती हैं, दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ जितनी सेवाएं हैं, सुना था जो जो, सब देखिएगा अपनी आंखों से। बिल्कुल, कि जो सुना था वो सही है कि गलत है। एकदम। और आपको बोलना चाहूँगी कि यंग जनरेशन के लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं, तो थैंक यू सो मच। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। 28 तारीख को आ जाओ जाओ, और 30 तारीख को आके घूर के। बोलो 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 मैया। 30 तारीख को आके हम घूम के गए हैं, आप लंदन में थे। हाँ। इसलिए फिर आज आए हैं, तो आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे प्रश्न है क्या कि राधा कृष्ण की शादी कितने साल में हुई थी? कितने साल में हुई थी? ठीक है, खुश रहो। राधा कृष्ण की शादी कितने साल में हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जब लगभग 8 वर्ष के थे, तब ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में श्री राधा रानी का विवाह कराया था भगवान श्री कृष्ण से। भांडीर वट में ब्रह्मा जी ने कराया था जब भगवान लगभग 8 वर्ष के थे, लगभग। और हमारे एक सवाल और है, जे हम मांस मछली 4 साल से नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमारे बच्चे लोग स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अच्छा। तो बच्चे लोग बोलता है जे मांस मछली नहीं खाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हमारा तो स्वास्थ्य ठीक है, हम तो कभी मांस मछली नहीं खाए। इसलिए हम बोल रही हूँ कि हमारे बच्चे लोग लाइव देख के देखने रहे होगा, ये तो दिमाग आप समझा दीजिए उसे। कितना गलत चीज दिमाग में घुसा दी कुछ डॉक्टरों ने। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि प्रोटीन होता है मछली में। अरे भाई, हम दाल खाइए, सोयाबीन की बड़ी खाइए, इन सब चीज़ों में भरपूर प्रोटीन है। साग सब्जियों में, दूध में खूब प्रोटीन है। हम भी देखो सात्विक खाते हैं और आपसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मछली खाने वालों से ज़्यादा हम काम कर लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छा हमारा सात्विक भोजन है, इसलिए सात्विकता की ओर बढ़े, मांसाहार की तरफ नहीं। तो हमारे और एक प्रश्न है, जे हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, तो उसमें कि सोयाबीन नहीं चलता, पुई साग चलता है क्या? पूड़ी साग है? हाँ, पूड़ी साग चलता है। सोयाबीन चलता है? सोयाबीन है? हाँ, सोयाबीन चलता है। गाजर चलता है भोग में? गाजर कुछ लोग नहीं लगाते वो गाजर का, कुछ लोग लगाते हैं। और मैं तो महीने में 2 एकादशी करती हूँ। करो। तो राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो। अभी मिलेंगे सारे बच्चों से, हम ऊपर मिलेंगे, सब लोग बैठिए ऊपर, अभी मिलेंगे सब बच्चों से, चिंता ना करिए, सबको ऊपर मिलेंगे अभी।
बोलिए। राधे राधे गुरुजी जी। हम लोग सारे देहरादून से आए हैं। अच्छा। पिछले साल भी आए थे, आपकी कथा सुनी थी भागवत की, और इस साल भी आए हैं आपके दर्शन के लिए। खुश रही। कोई सवाल? महाराज जी बस ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो मैंने कथा में कईयों की सुना है कि एकादशी एक बार उद्यापन जरूर करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू रखते रहें? जरूरत तो नहीं है उद्यापन की, निरंतर चलता रहे। कोई पर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। इच्छा है आपकी, खुशी है, कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरा मानना है कि जो हम सब प्रभु के लिए 2 टाइम मतलब प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर संध्या देते हैं, और जो फल फूल देते हैं वो मतलब वेस्ट हो जाता है। उस पैसे से अगर हम किसी को भोजन कराए या फिर दान कराए, वो ज़्यादा मेरे को लगता है वो ज़्यादा सही है। हाँ, तो यहाँ 30,000 लोग भोजन करते हैं, 300 माताएं रहती हैं, आप करिए दान, कितना करना है बताइए। लेकिन मेरे अंदर से वो निकल ही नहीं रहता है जो ठाकुर जी के लिए कोई भी फल खरीदे। मुझे लगता है वो फल खरीद के किसी को दान दे। तो आप ये बताओ कि फल खरीद के दान करती हो कि नहीं? हाँ हाँ करती हूँ। करती हो ना, जी। तो ठीक तो है। फल खरीद के दान कर रहे हो किसी को तो सही है, वो भगवान को ही इस भाव से खिलाओ, किस रूप में भगवान ही है, तो वो सही है। लेकिन आपके घर में भगवान जी का मंदिर है? घर पे है भगवान जी? मंदिर तो है, लेकिन उसमें वो दोनों टाइम पूजा पाठ वो मुझसे नहीं होता है। आलसी हो मतलब है।